नमस्कार, मध्य प्रदेश की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। छिंदवाड़ा के स्थानीय सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके की उपस्थिति में कीर्ति कयर फाउंडेशन यूनिकॉर्न क्लब का सम्मान समारोह हुआ। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि समाज सेवा का ये कार्य सराहनीय है। छिंदवाड़ा में रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वहां गोंडवाना इंटरनेशनल लॉन्च किया जा रहा है, जो महिलाओं पर केंद्रित रोजगार को बढ़ावा देगा। राज्यपाल ने बताया कि छिंदवाड़ा में उनका नाता बहुत ही करीब रहा है और छिंदवाड़ा के लिए हर संभव मदद करने को वो हमेशा ही तैयार हैं। में हो और वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, ऐसी मेरी कामना है। आज मुझे छिंदवाड़ा में दीपावली मनाने का जो आत्मिक सुकून मिला है, वास्तव में चाहे मैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल क्यों ना हो, लेकिन एक अपनापन और एक आत्मसंतुष्टि मुझे छिंदवाड़ा में आकर ही मिलती है। इसीलिए आज मैंने सोचा कि आप सब लोगों से थोड़ा समय मिलूं और विशेष तौर पर मेरे पत्रकार बंधुओं, उनका योगदान मेरे जीवन में बहुत रहा है। एक इतने स्नेह तौर पर कभी उन्होंने नेता के रूप में मुझे नहीं लगता है कि माना हो, लेकिन हमेशा उनका ही शायद योगदान रहा होगा कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ और इसको मैं कभी जीवन में नहीं भूली हूँ। और आगे भविष्य में मैं यही चाहूंगी कि छिंदवाड़ा जिले में आज भी बहुत सारी कुछ समस्याएं हैं। आज जो कीर्ति फाउंडेशन संस्था के द्वारा आज उन्होंने एक अपनी टीम तैयार की है, वो टीम के द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार से क्षेत्रों का विकास के लिए और महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए बहुत सारे ऐसे सहयोग, उनको आर्थिक मदद कर रहे हैं और आगे भी ऐसी इंडस्ट्री को लाने वाले हैं ताकि छिंदवाड़ा के जिले के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। तो मेरा भी ये प्रयास है कि, और इसलिए मैं उस संस्था में आज उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, और जो लोग कोविड-19 के समय जिन्होंने इस तरह से मदद किया है, घर घर जाकर और उनकी जो मदद की है, वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। हाल ही में हुए चुनाव में बमोरी विधानसभा से रिकॉर्ड मतों से जीतने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया सबसे पहले बमोरी विधानसभा एवं आसपास के क्षेत्र के आस्था का केंद्र बने हुए निहाल देवी माता के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने शक्ति स्थल पर पूजा अर्चना कर क्षेत्र के विकास एवं समृद्धि की कामना की। सिसोदिया ने सिरसी, करीली, हथियाबड़, तारापुर, जामलपुर, चकदेवपुर आदि ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा भी किया और लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद प्रशासन को उन्हें तुरंत हल करने की दिशा निर्देश भी दिए। वहीं हाथीबढ़ में आयोजित आदिवासियों ने जननायक बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। झारड़ा में पिछले 20 दिनों से लापता नाबालिग लड़की का अभी तक कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस उसका कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। उसके परिजनों ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवालिया निशान लगाए हैं। थाना में रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट की सुनवाई में होती है कि हमारे के हाँ हम ढूंढ देंगे, तुम टेंशन मत करो, घर पे ही बैठो। और वो जो हमसे दबाव धमकी दे रही है कि आप जो है ज़्यादा अगर कार्रवाई करोगे तो आपको मार देगा। आपको कौन धमकी दे रहा है? ये नारायण सिंह धमकी दे रही है हमको। नारायण सिंह कहाँ रहता है? नारायण सिंह गाँव सेकली में रहता है और उसका नाम प्रतिनिधि है वो, इसलिए हमको दबाव देते हैं। गाँव वाले उसकी कोई बात नहीं करते क्योंकि हमसे वो गाँव वाले सब डरते हैं उससे। डरते जो है कि वो आदमी व्यक्ति थोड़ा पैसे वाले व्यक्ति है, उसके पास में संपत्ति है, इसलिए हमको डराते धमकाते हैं। और जो ज़्यादा करे तो तुमको भी मार दूंगा, तुम्हारे बच्चे को भी उठा लूंगा, तुम्हें क्या कर लेगी तुम। आपकी लड़की की उम्र कितनी है? मैं थाना प्रभारी से आवेदन करता हूँ कि आप मेरी लड़की दिलवाओ, तो ये थाना प्रभारी कहते हैं हम कार्रवाई चल रही है तुम्हारी, हम कार्रवाई चल रही है। तो लड़की नाबालिग है, लड़की अनहमज है, क्या खिला दिया उसने, क्या बांध के ले गया है, हमको पता है ऐसा नहीं चल रहा है। हमको ये पता मिल रहा है
कि वो दोनों आदमी मिलकर ले गया है, पर अभी तक मेरी कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही। मुगावली नगर में चतुर्मास कर रहे श्री प्रसाद सागर जी सत्संग का भव्य पिचिष्का परिवर्तन संपन्न हुआ। इससे पहले सुबह अभिषेक शांति धारा पूजन किया गया। उसके बाद एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें कई लोगों ने भाग लेकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। श्रीमती विजय भगत जी, सुरेश संजय भगत मुगावली स्थान पे खड़े हो जाए सब समाज के। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर सीहोर जिले के ग्राम बासिया पाठेर में कालाजी महाराज के देवस्थान पर हर शनिवार के दिन धाम लगती है। इस स्थान पर बड़ी संख्या में लोग अपनी हाजिरी देकर मन्नतें मांगते हैं। लोगों का कहना है कि कालाजी महाराज की कृपा से यहां हर समस्या का हल हो जाता है। वगैरह कुछ लेते हैं क्या? नहीं, अपनी आत्मा का धर्म। मैंने ये देखा साहब, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत पहले से खराब थी। मैंने भोपाल भी 1 साल तक इलाज कराया, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। और भी जगह जगह अस्पताल, अन्य देवी स्थान पे भी गया, कहीं से फायदा नहीं हुआ। जब से मैं यहाँ आया तब से यहाँ देव महाराज ने, कालाजी महाराज ने सब दवा गोली बंद करवा दी, खाली धूप खिलाई। धूप खिलाने में मेरे बच्चे की सब तकलीफ दूर हट गई। और सीहोर में डॉक्टरों ने मना कर दी थी कि इसके कभी संतान नहीं होगी। उसके बाद में ससुराल पक्ष से बच्चे को काफ़ी परेशान किया गया, लेकिन देवनारायण ने असीम कृपा करके उसको आज कन्या दी है, जो आज 3 महीने की है, जो साक्षात प्रमाण मेरे बच्चे की गोदी में है। ये मनावर के ग्राम कुवाड़ में परंपरागत माने जाने वाला श्रद्धा और आस्था का पर्व गाय गौरी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर लोगों द्वारा अपनी मन्नत भी पूरी की जाती है और मन्नत पूरी करने का तरीका भी यहाँ एक तरह से अनोखा ही है। मन्नतदारी अपनी मन्नत उतारने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से बड़ी संख्या में गांव का झुंड गुजरता है। इतने बड़े झुंड के गुजरने के बाद भी इन लोगों को एक खरोच तक नहीं आती। स्थानीय लोगों का माने तो ये परंपरा प्राचीन काल से चलती आ रही है। इस पर्व पर पहले गायों की पूजा की जाती है। पूजा के लिए गायों को रंग बिरंगे रंगों और मोर पंख लगाकर सजाया जाता है। उसके पश्चात सभी गायों को एक जगह एकत्रित कर आतिशबाजी की जाती है। सभी गायों को सकरी गली में एक साथ छोड़ दिया जाता है और गांव के झुंड के सामने मन्नतधारी अपनी मन्नत पूरी होने के बाद जमीन पर लेट जाते हैं। क्या इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है, आज गौ माता का वार आता है, सब लोग गिरते हैं नहीं, जो उनको सब वार आता है, इसलिए गौ माता उसके ऊपर चलती है तो उसका कुछ नहीं होता है। और पहले ऐसे सादे के इंसान के पाँव रख देता और पाँव सूज जाता, पर आज कुछ नहीं होता, इसके ऊपर ढोर निकल जाते। पिपरई में आपसी भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों और अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष एजाज खान ने गरीब परिवारों के साथ खुशियां बांटी। दीपावली के उपलक्ष्य पर अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष ने गरीब बच्चों में मिठाइयां और पटाखे फुलझड़ियां बांटी। इस अवसर पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी वहां मौजूद थे। मालथौन एवं बांधरी में भाजपा द्वारा दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक एवं विकास प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की शानदार जीत के लिए विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को बधाई भी दी। इस अवसर पर उन्होंने 1639 आवासीय पट्टे की घोषणा की। दीपावली मिलन समारोह मालथौन के कार्यकर्ताओं के साथ था। दीपावली की सबको क्षेत्र के लोगों को
शुभकामनाएं बधाई दी है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिलने पर कार्यकर्ताओं को बधाई। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से था। शानदार सफलता भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिली है, उसी के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश की खास खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।